जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट नवंबर 2023। मीन लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है जो कि जल तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः जल तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में भावुक प्रवृत्ति जो होती ज़्यादा पाई जाती है। लविंग एंड केयरिंग नेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है और विशेषतः कंपटीशन की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान रहता है। हमेशा एक व्यक्ति की आवश्यकता, एक व्यक्ति का साथ इन्हें ज़्यादा चाहिए रहता है। विश्वास के बंदे होते हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट इनका नेचर होता है। वहीं द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण ड्यूअल नेचर हमेशा इनकी ज़िंदगी में रहता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न इनको या कन्फ्यूज़ इनको रखता है। ये थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर नवंबर माह में, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक गुरु राहु का चांडाल योग जो कि 30 अक्टूबर तक था वो खत्म हो चुका है। अब एक विशेष बड़ा बदलाव के साथ आप नवंबर माह के अंतर्गत आप आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर लगन का मालिक लग्नेश जो कि गुरु वक्री अवस्था के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि के अंतर्गत हैं, जो कि आपके दशमेश बनकर भी धन भाव में। विशेषतः आपने देखा कि अभी लंबे समय से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, आपकी संगत बिगड़ रही थी, आपको गलत गलत लोग जुड़ रहे थे, पारिवारिक दृष्टि से भी आपका जीवन बड़ा परेशान आप चल रहे थे। आपने देखा था कि कहीं ना कहीं धन संचय से संबंधित भी परेशानी बहुत ज़्यादा बन रही थी और जिसके कारण कुटुंब परिवार के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं वाद विवाद या उनसे थोड़ा दूरियां बनता, इस तरीके की भी स्थितियां आपके जीवन में चल रही थी। वहीं मुख संबंधित परेशानी भी आपको चल रही थी। तो अब कहीं ना कहीं लगन के मालिक का गुरु का धन भाव में, वो भी बिना किसी राहु के प्रभाव के, शनि की दृष्टि तो फिर भी रहेगी लेकिन राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं आपका फोकस, आपके बहुत सारे पेंडिंग कर्म, आपको अपने परिवार से जुड़े हुए आपके हो सकता है कि आपकी जो धन संचय से संबंधित वो सब पेंडिंग कर्म आप करते हुए नजर आएंगे। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय आएगा। धन की दृष्टि से आप अच्छा खासा धन आप अर्जित करते हुए नजर आएंगे। अपने कर्म के माध्यम से, अपने प्रोफेशन के माध्यम से आप बहुत अधिक अच्छा धन लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वाणी में थोड़ा सा सटीकता या स्पष्टीकरण की भावना ज़्यादा रहेगी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे एकदम स्पष्ट रूप से कुछ भी सत्य कह सकते हैं वो बोल देना, तो थोड़ा सा ये इम्पैक्ट रहेगा। वहीं शनि की दृष्टि भी है तो थोड़ा सा अप्रिय सत्य बोलने से आपको बचना है। थोड़ा कड़वी वाणी हो सकती है तो थोड़ा बचकर आपको इस बात को लेकर चलना है। वहीं गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि षष्ठम भाव पर, आप अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं को खत्म करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः रोग पर भी आप यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं अगर किसी तरह के कोर्ट केस मुकदमे, वहाँ पर भी आपकी जीत होती हुई नजर आएगी। शत्रु पर दमन होगा। ऋण है तो ऋण भी अब उतारते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा समय। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर, जो बहुत सारी परेशानियां अचानक से आपके जीवन में चल रही थी उन सब पर भी गुरुदेव का प्रभाव ये यहाँ पर आपको शांति देता हुआ नजर आएगा। और वहीं पर अगर आपके ससुराल पक्ष के साथ दिक्कतें थी वो थोड़ा 16 नवंबर तक, जब तक मंगल का प्रभाव रहेगा और सूर्य का भी प्रभाव रहेगा तो थोड़ा दिक्कत तो रहेंगी, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको शांति देखने को मिलेगी। अब वहीं गुरु की नवी दृष्टि साथ ही गुप्त ज्ञान के लिए भी अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि दशम भाव पर, कर्म स्थान में अब आपको, अगर आप बिजनेस करते, व्यापार करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आपका ग्राफ ऊंचा मतलब हाई होता हुआ नजर आएगा। आप काम धंधा बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं इनकम की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप जॉब में भी तो वहाँ पर भी पावर आपकी बढ़ सकती है। आपको उच्च कोटि का कार्य आपको दिया जा सकता है, जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ सकती है। कर्म स्थान के अंतर्गत नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब वहीं देखिए गुरु का प्रभाव हमने जाना, अब शनि का प्रभाव जान लीजिए। शनि जो कि एकादशीश बनते हैं द्वादशीश और द्वादश भाव के अंतर्गत कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि ये समय अब ऐसा रहेगा कि आपका जो ध्यान रहेगा वो धन को संचय की ओर ज़्यादा रहेगा, कि सेव कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन जो भाग आपने आपकी आय का आया है
उस आय वाले भाग के अंतर्गत स्थिति ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा रहे हैं, और यदि अगर आप फ़ौरन से आपके पास पैसा आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि हम लंबे समय से आपको बता भी रहे हैं कि आप कोई बाहर की कंपनी से जुड़े रहिए, फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करिए, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति देख सकते हैं, और हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा देने वाला ये रहेगा। तो थोड़ा ध्यान आपको इधर के हिस्सों के अंतर्गत अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। वैसे भी अभी समय जो चल रहा है, लगन पर बैठा मीन राशि का राहु और कर्म की अगर हम बात करें शनि की, कर्म कारक शनि जो कि 12वें घर में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिसर्च रिलेटेड वर्क का भी समय बहुत अच्छा रहेगा कि आपके जो काम होंगे वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से संबंधित, बाहर से संबंधित, और मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एस्ट्रो रिसर्च आप करते हुए नज़र आएंगी। तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि क्योंकि शनि आपके 12वें घर के अंतर्गत चल रहा है, लगन और राशि एक हो गई, तो ये बात और ज़्यादा सटीकता के साथ, और अगर दशा भी शनि की है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे वर्क, सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, बड़े लेवल पर आप लोगों की सेवा के काम करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप अपने आप को अकेला पा सकते हैं। क्योंकि 12वें शनि के अंतर्गत आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे सारी स्थिति जहां पर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, और ये भी एक स्थिति चैलेंज है आपके लिए। तो ये भी एक स्थिति, क्योंकि यहाँ पर बैठे शनि की जो तीसरी दृष्टि जाती है वो आपके द्वितीय भाव पर, जो कि कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, थोड़ा दिक्कत रहती है। लेकिन फिर भी अभी जब तक गुरु का प्रभाव है तब तक आप अपने परिवार पर दबाव बनाकर रखेंगे कि भाई इसी तरीके से, इसी प्रकार आपको ये कर्म करना चाहिए, साथ देना चाहिए, कहीं ना कहीं साथ के लिए गुहार कह सकते हैं। वैसे तो गुरु का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा, ये यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर, जो कि अच्छा है कि आपके शत्रुओं का दमन, रोग का दमन, और प्रतियोगिता परीक्षा में भी विजय आपको प्राप्त, कंपटीशन में भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी गुरु और शनि दोनों को गोचर षष्ठम भाव पर आ रहा है, और गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर। अगर आप जॉब में हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब लेना चाहते हैं, और अच्छी जगह, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इस समय आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन की कंपनी, विदेशी कंपनियां, बाहर की कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहे, तो ये भी स्थिति है कि 12वां घर आपका गुरु का आश्रम में, वहाँ पर कर्म कारक शनि का होना और आपके आय का भी जाना, कहीं ना कहीं आपको एनजीओ वगैरह में, आश्रम वगैरह में, गुरु के आश्रम में वो दान देते रहना चाहिए। और कर्म दृष्टि जब 9वें भाव पर, पिता से संबंधित जिम्मेदारी का होना, कर्म का होना करना, और गुरु से संबंधित कुछ हो सकता है कि आप इनसे जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर आपकी विशेष जिम्मेदारी, विशेष कर्म, विशेष धन आपका खर्च होता हुआ वहाँ पर नजर भी आएगा। अब आगे अगर हम देखें तो पहले राहु की स्थिति को देख लें, तो राहु का लगन पर प्रभाव, राहु डिजायर क्रिएट करेगा। मीन राशि मुक्ति की राशि के अंतर्गत है, मीन लगन के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जीवन के अंतर्गत ऐसी चीज डिजायर अब क्रिएट होने वाली है। मुक्त होना है, बहुत सारी चीजें छोड़ने का भी मन करेगा, और यहाँ तक कि ये भी मन कर सकता है कि घर परिवार को छोड़कर आप कहीं विदेश में, फॉरेन में सेटल हो जाएं, वो भी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने के भाव आपके अंतर्गत आते हुए नजर आएंगे। विशेषतः डिजायर बहुत होगी अपने को, स्वयं को सामाजिक दृष्टि से कुछ दिखाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। ये भी यहाँ पर राहु आपको एक बड़ा लेवल पर जाने के लिए डिजायर तो क्रिएट करेगा ही करेगा, बहुत ज़्यादा डिजायर आपको दे देगा। लेकिन उसके साथ मीन राशि में तो स्वप्न भी दिखाएगा, क्योंकि 12वें का स्वामी वैसे ही हो गया और मीन राशि में हो गया, तो ये बात तय है कि अभी जो समय है अब आपका, तो यहाँ पर अब आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे और वे सपने सच भी होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ ये भी एक स्थिति, और हो सकता है कि पितरों से संबंधित कार्य भी अब आप करो। हो सकता है कि आपने अपने पितरों से संबंधित बहुत सारी भूल आपने कर रखी हो, उनको सुधारने का समय है। उन भूल से, उन गलतियों से मुक्ति पाने का भी समय है। तो इस बात का भी आपको विचार करना है कि क्या क्या गलतियां की हैं, उनके निमित्त जो कार्य आपके अधूरे थे उन कार्य को अब आपको पूर्ण करना है। तो ये राहु का प्रभाव यहाँ पर ये भी देखने को आपको मिलेगा। विशेषतः राहु की दृष्टियाँ चैलेंज लेकर आएगी आपके लिए। राहु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर, थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को महसूस हो सकते हैं। वहीं थोड़ा पढ़ाई के अंतर्गत भी आपको थोड़ा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जब तक गुरु वक्री है तब तक तो ये आपको आराम ही देगा, ज़्यादा कुछ आपको राहु का प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। गुरु वक्री उनसे कहीं ना कहीं इस पर दबाव बना रहेगा। वैसे भी राहु मीन राशि गुरु के घर में, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि जल तत्व की राशि 4
8, 12 उसमें राहु का पूर्ण प्रभाव, राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं यहाँ पर 9वीं यहाँ पर और राहु यहाँ पर बैठा ही है। तो जल तत्व की राशि पर पूर्ण राहु का प्रभाव, आप जल तत्व के इमोशंस हैं, आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंतर्गत आपके जीवन में जो इमोशनल डिसबैलेंस जो क्रिएट होगा बस उसी से ही आपको बचना है, क्योंकि राहु आपको अगेन एंड अगेन आपको काफ़ी इमोशनल डिसबैलेंस आपको देगा। तो वो बस उससे आपको संभल कर चलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु की सीधी दृष्टि, राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर, और अभी इस माह की बात करें तो शुक्र केतु का भी परस्पर संबंध बन रहा है, जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी है, अष्टमेश बनकर भी आ रहा है। इस समय लव रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत बहुत केयरफुल आपको रहना है। मिस्टेक्स हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, और आपको ऐसा मन भी कर सकता है कि कहीं ना कहीं से एक अलग हो जाए, दूरियां बना लें, वो दूरियां ही आपके लिए अच्छी हैं। इस तरीके के भाव आपके अंतर्गत आते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान इस समय में रखना है। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर, विशेषतः 16 नवंबर तक, जब तक भाग्य का स्वामी अष्टम है तब तक तो दिक्कत रहेगी, लेकिन उसका फिर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं आपको अपने ध्यान रखना है पिता, गुरु, क्योंकि राहु की और शनि की दोनों की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और पिता और गुरु से मतभेद होने से आपको बचना है, कि हो सकता है कि कुछ कुछ भ्रम उत्पन्न हो आपके जीवन में हो जाए, तो उस भ्रम से आपको बचना है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आगे सूर्य का गोचर, सूर्य जो कि षष्ठम भाव के स्वामी बनकर नीच राशि के अंतर्गत तुला राशि में 17 नवंबर तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा वहाँ पर कहीं ना कहीं स्वाभिमानी प्रवृत्ति उनकी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये स्थिति ऐसी रहेगी, कंपटीशन में आप अपने आप को अच्छा रहेगा, आप अच्छा मतलब किस तरीके का शत्रु बाधा है उनको खत्म करते हुए नजर आएंगे, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखेगा कि गुप्तांगों से संबंधित परेशानी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी 16 नवंबर तक, मंगल का प्रभाव भी, तो ध्यान रखना है गुप्तांगों से संबंधित, अग्नि से संबंधित भी भय आपको रह सकता है, तो थोड़ा आपको संभल कर चलना चाहिए। यहाँ तक कि वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहना है, क्योंकि बुध का प्रभाव भी तुला राशि में, वैसे तो बुध का प्रभाव 6 नवंबर तक ही देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान आपको उस समय में रखना है। जीवन साथी से की वाणी पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेसिव होकर या आपको ऑर्डर देता हुआ उस तरीके से नजर आएगा, तो थोड़ा सा उस बात को इग्नोर ही करना है, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप देखिए सूर्य का प्रभाव जैसे ही वृश्चिक राशि के अंतर्गत 9वें भाव में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पिता की लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, उनका इंडिपेंडेंट नेचर और अधिक बढ़ेगा, कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचारधारा के साथ अपने कर्म में लीन ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे, अपने काम को बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, या अपने वर्क प्लेस पर बहुत अधिक बिजी होते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण वो आपको समय नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके पिता होते हुए भी इस समय कहीं ना कहीं पिता का साथ नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक स्थिति, और कहीं ना कहीं मिल भी पा रहा है तो उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति इस समय ज्यादा रहेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ज्यादा आपको मतलब पूछना करना पड़ेगा, तब जाकर आपको उनका साथ मिलेगा, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। यही स्थिति कहीं ना कहीं गुरु के साथ भी आपको, अपने गुरुदेव के साथ भी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा संभल कर चलना है इस चीज को लेकर, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, विशेष से काफी ऊर्जावान और काफी पराक्रमी आप महसूस करेंगे, तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव तुला राशि में षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेगा, और मंगल यहाँ पर धन भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनकर अष्टम में। ये बात तय है कि ससुराल पक्ष से ही कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, और खासकर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा आपकी खुद की भी, बिना ससुराल पक्ष की पैतृक संपत्ति वगैरह के भी लाभ के योग इस माह के अंतर्गत अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं आपको भाग्य का साथ जो मिल रहा है वो हो सकता है कि कुछ भूमिगत चीज़ों से संबंधित मिल जाए, या अगर आप किसी तरीके का यहाँ पर ऑडिट से रिलेटेड भी अगर आप काम करते हैं, किसी भी तरीके का अगर आपका डेटा से रिलेटेड, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, इससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं से संबंधित अगर आप जानकर वहाँ से संबंधित काम करते हैं, पुरातत्व विभाग से संबंधित जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये या किसी भी प्रकार की रिसर्च में अगर आए तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर 16 नवंबर तक ये स्थिति ज़्यादा भाग्य के साथ कहीं ना कहीं अष्टम से संबंधित रिलेटेड कर्म अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, जहाँ पर एकादशेश खुद आपके 12वें भाव में है।
देखिए चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर फॉरेन से कनेक्टेड तो बात अलग है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ खर्चे का काम करा रहे हैं, कुछ व्यय का काम करा रहे हैं। तो ये स्थिति, वहीं मंगल की चौथी दृष्टि, आप उनके सुख प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, अपने भाव को भी देखेंगे। तो ये बात होती है कि कहीं ना कहीं आपका धन, संचित धन या तो कष्ट की स्थिति में जा रहा है, अन्यथा वहां से आप कमा पा रहे हैं। हो सकता है अगर आप डॉक्टर हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा धन भी अर्जित करते हुए नजर आए। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, आपके तृतीय भाव पर विशेष पराक्रमी तो बनाएंगी, आपको कहीं ना कहीं आप साहसिक प्रवृत्ति के होते हुए कुछ ऐसे काम भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ या आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, तो इस बात का आपको संभल कर रहना है। वहीं 16 नवंबर के बाद मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में, जैसे स्वराशि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि करने वाला, भाग्य का साथ मिलने वाला, उच्च शिक्षा से संबंधित अगर आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो वहां पर फायदा लाभ आपको मिल सकता है। थोड़ा राहु अभी इश्यू क्रिएट करेगा। इन 3 भावों पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ भी अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज तो ये देगा ही देगा थोड़ा, लेकिन अभी नहीं देगा, क्योंकि जब तक गुरु वक्री है तो उस पर राहु का के ऊपर प्रभाव रहेगा। तो ज़्यादा घबराने वाली बात इसमें कुछ ऐसी है ही नहीं। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। थोड़ा डोनेशन कर दीजिएगा मेडिकल पर, नहीं तो आपका खुद का पैसा गलत जगहों पर जा सकता है। तो थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह में सेवा दीजिए, मेडिकल से रिलेटेड किसी व्यक्ति को दवाइयों की आवश्यकता है उनका खर्चा कीजिए। कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों पर लोगों की सेवा या डोनेशन किसी प्रकार का करते रहना है, अन्यथा गलत जगहों पर धन खर्च होने की संभावना बनती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, आपको पराक्रमी विशेषता बनाई गई। लेकिन हाँ, आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ 16 नवंबर तक अगर थोड़ा खटपट रही है तो उनको सुधारता हुआ भी नजर आएगा। विशेषतः ऊर्जा उत्साह काफी अच्छा बना रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। आप पाएंगे 16 नवंबर के बाद घर के अंतर्गत आर्गुमेंट ज्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, कलह कलेश थोड़ा घर के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। आप देखिए इसके बाद बुध का प्रभाव, जो कि चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, और 8वें भाव के अंतर्गत 6 नवंबर तक, और उसके बाद 9वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है, 6 नवंबर तक खासकर कहीं ना कहीं वाहन संबंधित परेशानी आपको बन सकती है, और साथ ही आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, बहुत सारे लोग जो दुख दर्द की स्थिति में हैं, किसी न किसी ऐसे परेशानी से ग्रसित हैं जो हो सकता है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो, लॉन्ग टर्म लंबे दीर्घकालिक हो, तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा करते हुए नजर आओ, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हुए नजर आओ। तो वहाँ पर आपको आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी मिलती हुई नजर आएगी। ये स्थिति 6 नवंबर तक आप देख सकते हैं। थोड़ा वाहन से आप सावधान। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन अब आपकी अभी इस माह अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, और खासकर तो वैसे भी शुक्र केतु का भी प्रभाव आ रहा है, और पूरे माह कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। बस इसका यही एक यहाँ पर जो कुछ रेमेडी उपाय बताए जाएंगे, थोड़ा उसको कर लेना और थोड़ा शांत बने रहना, तो वहाँ पर स्थिति आपके लिए सही रहेगी। वहीं बुध का प्रभाव, जैसे ही बुध का प्रभाव वृश्चिक राशि के अंतर्गत नवम भाव के अंतर्गत आएगा, सप्तमेश चतुर्थेश बनकर, थोड़ा ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन वगैरह, या फिर आप कमीशन से रिलेटेड वर्क में भी है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होने की उम्मीद यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिसर्च में आपको फ़ायदा हो जाएगा, वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब स्थिति देखते हैं यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जो कि कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, जो कि आपके अष्टमेश भी बनते हैं, तृतीयेश भी बनते हैं, पराक्रम भाव का स्वामी सप्तम भाव में नीच अवस्था के अंतर्गत, वो भी राहु केतु के प्रभाव में। तो ये एक स्थिति रहेगी कि कहीं ना कहीं आपको जो लग्जरियस चीज़ें हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो किसी भी तरीके का शुक्र संबंधित सुख है, इस तरह का कहीं ना कहीं शुक्र केतु का संबंध, वियोग की स्थिति, दूरियां कर देना, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाना, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़्यादा होना, गलतियां होते रहना, तो वो गलतियों के कारण आप परेशानी की स्थिति में आ सकते हैं। कपड़ों के व्यापारी अगर हैं तो थोड़ा परेशानी का सामना, या कॉस्मेटिक्स रिलेटेड वर्क में तो थोड़ा ये माह कहीं ना कहीं डाउन आप महसूस करेंगे, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। या शुक्र संबंधित किसी भी कार्य में तो वहाँ पर थोड़ा कमजोर महसूस आप कर सकते हैं, तो ये प्रभाव और ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 16 से 18, 18 से 20 और 24 से 26 आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 6 से 9, 11 से 13, 20 से 22 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अकस्मात यात्रा 6 से 9, 11 से 13 की हो सकती है।
अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 6 से 9, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 9 से 11 की हो सकती है और वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 26 से 29 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023 की और वहीं पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 की। टाइमिंग हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन 2 मंत्रों का आपको कंटिन्यूस अब आपको जाप लंबे समय के लिए करते रहना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और अगर हो सकता है तो मंगलवार आपको यहाँ पे सुंदरकांड या हनुमान अष्टक, खासकर 16 नवंबर तक हनुमान अष्टक का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करनी है, मतलब उनको फूड डोनेट, उनको खाना देना कहना है, उनका कहीं ना कहीं ध्यान आपको रखना है। जो गली में होते हैं, सड़क पर कुत्ते आपने देखे होंगे, उनका आपको ध्यान रखना है। गौ माता की सेवा करनी है। शनिवार को गाय को हरा चारा या बुधवार को भी आप डेली करें तो बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है। डेली नहीं कर सकते तो एवरी सैटरडे या एवरी वेडनेसडे आप कर लीजिएगा। वहीं शनिवार को गरीबों को, किसी भी गरीब व्यक्तियों को भोजन आपको कराना, जिम्मेदारी के साथ कराना आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 12वें घर में शनि चल रहा है। थोड़ा डोनेशन पर विशेष मेन फोकस आपको करते रहना है। पैसा जाएगा, ये बात तय है। आय अगर आ रही है, वो आय आपकी अगर फॉरेन से कनेक्शन नहीं है तो 100% आपके बहुत ज़्यादा आपका खर्चा, इन्वेस्टमेंट आपका होता, मतलब जाएगा तो है ही, ये बात तो तय है। लेकिन अगर आप उसको अपने अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ परसेंटेज निकाल कर उसका डोनेशन कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित, पारिवारिक दृष्टि से आप सुरक्षित महसूस अपने आप को करोगे। मतलब कहीं ना कहीं व्यर्थ की जगहों पर जाने से पहले अपने आप ऑटोमेटिक वहीं पर जाकर अगर आप दे सकते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।